हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आप सबको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ आप सबको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे बच्चों। यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबको बताएंगे। और चैप्टर नंबर हमारा 1 है क्लास 9th का, बहुत ही महत्वपूर्ण। 24 में जो बुक में आया है क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन हमने नया डाल दिया है दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे चैनल में MK कोचिंग सेंटर 99 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, हमारा पहला हेडिंग क्या होगा जानते हो। पहला हेडिंग होगा पदार्थ। पदार्थ द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। ठीक, विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति मान लो, कोई भी मेज मान लो, जिससे बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास में विद्यमान हर वस्तु, मतलब कि जो है आसपास में हर वस्तु में पदार्थ होता है, मतलब कि हर वस्तु पदार्थ होता है। ऐसे कुछ भी जो स्थान घेरते हैं जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। और पदार्थ छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे दूध, गेहूँ, ये सब क्या होता है, चीनी, शक्कर, दाल, ये सब क्या होता है, पदार्थ होता है। पदार्थ कणों से बना है, यह संतृप्त नहीं है। ठीक दोस्तों, यह पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, मतलब जो चीनी होती है उसके कण बहुत छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि। आप सब देख सकते हैं दोस्तों, गेहूँ हो गया, शक्कर हो गया, खाद्य पदार्थ के नाम पर बहुत सारे होते हैं दोस्तों। आप सब जानते हो कि द्रव्य मतलब जो स्थान घेरता हो, जिसका कोई भार होता है। जैसे तुम मान लो व्यक्ति कोई है, मनुष्य, उसका भार होता है तथा उसका कोई द्रव्यमान होता है, जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलो आगे। चलो बच्चों अब आगे बताते हैं आप सबको क्या है। देखिए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप मतलब कैसे पदार्थ रहता है। ठीक दोस्तों, चलो शुरू करते हैं बच्चों। क्या है देखिए, पहला क्या है, पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होता है कणों से मिलकर बना होता है ना। कैसे देखिए क्या लिखा है 1.1 में, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। मतलब जैसे दोस्तों पानी ले लिए, उसमें जब नमक घोलते हो तो जो नमक होता है उस जो रिक्त स्थान होता है जल में, उसमें क्या होता है, समावेशित हो जाता है, मतलब कि छुप जाते हैं और क्या घुल जाते हैं। इसे हमें दिखाई नहीं पड़ता नमक। ठीक, चलो आगे। दूसरा हेडिंग क्या है, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक, आगे देखते हैं 1.2 में क्या लिखा है, अनुमान लगाएं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नज़र आती है। ठीक दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। चलो बच्चों आगे शुरू करते हैं। क्या है देखिए, कणों के अभिलक्षणीय गुणधर्म। अभिलक्षणीय मतलब जो कण के गुणधर्म होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। मतलब कि जो कण होते हैं, जैसे दोस्तों जल होता है, उसके अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तब हम चीनी डालते हैं, क्या होता है, समावेशित हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब कि जो पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं गतिशील होते हैं, तभी तो जो ऊपर का कण होता है नीचे चला जाता है और नीचे का कण ऊपर आ जाता है।
तीसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कि जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे मान लो साउथ मतलब चुम्बक, साउथ नॉर्थ जब चुम्बक चपकाया जाता है तो क्या होता है, वह चपक जाता है, आकर्षित हो जाता है, उसी को कहते हैं आकर्षण। प्लस और माइनस जब होता है क्या हो जाता है, आकर्षण होता है। चलो बच्चों आगे, चलो बच्चों पहला हेडिंग क्या है हमारा, कणों के गुणधर्म। पहला पॉइंट क्या था, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है कि नहीं। चलो बताते हैं आप सबको। देखिए पहला क्या है, कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम ठोस में होता है। मतलब कि जो रिक्त स्थान होता है ठोस में कम होता है, क्योंकि ठोस जैसे बर्फ मान लो वो क्या होता है, ठोस होता है, उसमें रिक्त स्थान कम होता है। ठीक, आगे दूसरा पॉइंट क्या है, ठोस से अधिक द्रव में होता है। मतलब कि जो द्रव होता है मतलब जल में अधिक होता है, उससे अधिक गैस में होता है। गैस में रिक्त स्थान बहुत होता है। ठीक, जैसे जल में रिक्त स्थान होता है, और वायु मतलब कि जैसे हवा में रिक्त स्थान बहुत होता है, उसी को क्या कहते हैं, गैस में। ठीक, गैस क्योंकि जब हमारा वो गैस एलपीजी जलता है तो पूरा घर में महकने लगता है, इसलिए उसके कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं, इसीलिए उसमें रिक्त स्थान अधिक होता है। ठीक, आगे क्या हुआ है, देखिए जैसे लिखा है, जब हम चाय या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरफ के पदार्थ के कण दूसरे तरफ के पदार्थ के कण के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच प्राप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक दोस्तों, चलो आगे बच्चों आगे चलते हैं, आप सबको बताते हैं दूसरी अवस्था क्या है, कणों के गुणधर्म का दूसरा अवस्था। पदार्थ के कणों को नियंत्रण गतिशील होते हैं। पदार्थ जो होते हैं उनके जो कण होते हैं गतिशील होते हैं कि नहीं। ठीक, चलो बताते हैं इसके बारे में। जो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, मतलब गति करने की, जैसे बाइक है गति कर रही है, उसे क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक, क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है तथा तापमान बढ़ाने पर कणों की गति और तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। जैसे दोस्तों कोई जल गरमाया जाता है तो क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, क्योंकि वह उबलने लगता है। ठीक, आगे कणों की गति सबसे कम ठोस में होती है। मतलब ठोस जो होता है उसमें कणों की गति थोड़ी होगी, क्योंकि वह गलेगा ही नहीं, तो कण कैसे गति करेगा। द्रव्यों के माध्यमों होती है। मतलब द्रव में क्या होता है, कणों की गति होती है, सबसे अधिक गैस में होती है गति। ठीक दोस्तों, उदाहरण के लिए क्या है, अगरबत्ती को जलाने पर उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। मतलब दोस्तों एलपीजी होता है, जो एलपीजी गैस होता है, जब उसे थोड़ा भी खुल जाता है, लीकेज हो जाता है, तो क्या होता है, पूरा घर में क्या होता है, महकने लगता है, क्योंकि गैस की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलो आगे, चलो बच्चों तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि नहीं, यही बात तीसरा पॉइंट में है। चलो आगे बताते हैं आप सबको क्या है। देखिए, कणों के बीच आकर्षण बल। कणों के बीच आकर्षण मतलब किससे, आकर्षित करने वाला, प्लस माइनस होता है, आकर्षित होता है ना, तो उसी को। पहला हेडिंग क्या है, सबसे अधिक ठोस में होता है। मतलब कि आकर्षण बल जो होता है सबसे अधिक ठोस में होता है। माध्यम द्रव में होता है, मतलब कम, उसके बाद क्या होता है, द्रव में होता है। सबसे कम गैस में होता है आकर्षण। ठीक, आकर्षण में गैस में कैसे होगा, क्योंकि उसके कण दूर दूर होते हैं, आकर्षण होगा ही नहीं। और जो जल होते हैं उसके भी थोड़ा पास पास होते हैं, आकर्षण होगा। और जो ठोस होते हैं उसमें अधिक आकर्षण होता है, क्योंकि वह खींच लेते हैं तुरंत। ठीक, आगे क्या है,
जैसे जब हम पानी के नल पानी को नल को खोलते हैं, मतलब कि खोलते हैं और पानी की धारा को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धारा टूट जाती है या नहीं, क्योंकि पानी की धारा जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। जैसे दोस्तों जब हैंडपम्प होता है, जब उसे पानी गिरती है तो क्या होता है, वो उसके कण क्या होते हैं, सीध से गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, क्योंकि उसके अंदर आकर्षण बल लगता रहता है। ठीक समझिए दोस्तों, जैसे नल हैंडपम्प होता है, उससे पानी चलाते हो, क्या होता है, एकदम ऊपर से मोटा सा आता है, नीचे पतला हो जाता है, एक साइड से हो जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, आकर्षण उसी में होता है। ठीक दोस्तों, चलो आगे बच्चों, आप सब बच्चों इससे समझ सकते हैं क्या आकर्षण बल किस में अधिक होता है और सबसे कम किस में होता है और सबसे न्यूनतम आकर्षण बल किस में होता है। इससे आप सब समझ सकते हैं। देखिए पहला क्या है, देखिए सबसे अधिक ठोस में होता है आकर्षण बल, जो होता है सबसे अधिक ठोस में होता है। ठोस ऊपर वाला है, ए नंबर का, ठीक, इसमें आकर्षण बल अधिक है। उसके बाद मध्यम मतलब बीच वाला, मध्यम मतलब बीच वाला होता है मध्यम, ठीक। द्रव मतलब जल में होता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे कम गैस में होता है। देख सकते हैं गैस के अणु जो होते हैं कितने दूर दूर हैं, देख सकते हैं। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।